राधे राधे सभी को। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अहम ब्रह्मास्मि के ऊपर। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि है क्या? जो अहम ब्रह्मास्मि स्टेटमेंट है ना, इसको बहुत गलत तरीके से लिया जाता है आज के टाइम पे ना। क्योंकि गलत तरीके से उनकी गलती नहीं है, मिसअंडरस्टूड किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी हाई लेवल थिंकिंग वाली थॉट है, जिसको समझने के लिए आपको एक लेवल ऑफ एक फ्रीक्वेंसी, एक लेवल ऑफ थिंकिंग आपको अचीव करनी पड़ेगी। आप लोग इसको ऐसे नहीं समझ सकते, आपको ज्ञान अचीव करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो मुझे ये, अब आप बोलोगे तू अब ये अपने आप को बड़ा ज्ञानी बोल रहा है, ऐसा नहीं है। मुझे देखो, गुरु जो होते हैं ना, वो आपको ज्ञान देते हैं। जो गुरु, तो गुरुजनों से सीखते हो आप बैठ के। उनका सिर्फ सिर्फ इतनी सी बात है कि वो ज्ञान के रूप में जो मेरी बुद्धि में जितने आए, उस उन बस वही आपको जो समझाएंगे, इसमें अब आगे वही समझाएंगे। तो अब आप लोग समझो कि क्या है अहम ब्रह्मास्मि का सत्य मतलब क्या है, और इसको कैसे गलत तरीके से परसीव किया जाता है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अहम ब्रह्मास्मि जो स्टेटमेंट है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई थी, उस कॉन्टेक्स्ट से इसको अलग तरीके से लिया जाता है। इसको ना अहंकार के तरीके से लिया जाता है कि ये ईगो है उस इंसान की जिसने ये बोला है। नहीं, इसको कैसे लेते हैं कि वो बोल रहा है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही वो हूँ जो जिसने क्रिएट किया है, वो मैं हूँ। इसको ऐसे लिया जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये ट्रू प्योर नॉलेज का एक थॉट है, जिसको हम लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास प्योर नॉलेज नहीं है। ठीक है, आओ इसको समझते हैं। अब देखो क्या होता है ना, कि हम लोग एक ट्रू पावर है ऊपर, जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, जीसस बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, जो भी बोलते हो आप अपने रिलीजन में, वाहे गुरु बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो। वो ब्रह्म, वो भगवान जब खेलने के एक खेल बनाते हैं और खेलने के लिए खुद उतरते हैं, तो वो क्रिएशन होती है। ठीक है, अब क्रिएशन में अनंत ब्रह्मांड, इन्फिनाइट यूनिवर्सेस बने। ठीक है, अब इन यूनिवर्सेस में ये बने कैसे? भगवान की शक्ति से, भगवान जी की एक पावर से बने हैं ये। ठीक है, एक अंश से ये करोड़ों अनंत ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी आए, और जो भी आपके रिलीजन में जैसे बताया है वैसा आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। ठीक है, क्रिएशन हुई। अब क्रिएशन में क्या हुआ, जो भगवान जी हैं, अब क्रिएशन में खेलने भी तो आना है, क्योंकि खेल बनाया, खेलेगा कौन? तो भगवान जी ने क्या किया, अब मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे हमने एक बल्ब जलाया, ठीक है, वो बल्ब हमने जलाया, हमने एक मटका लिया, उसके अंदर समझ लो आप बहुत सारे छेद कर दिए, और हमने उस मटके को उस बल्ब के ऊपर रख दिया, मतलब ढक दिया उस बल्ब को उस मटके से। तो अब क्या हो रहा है, उस मटके से बहुत सारी रोशनियाँ, जितने छेद किए उतनी रोशनियाँ आ रही हैं। तो इसको हम क्या समझेंगे कि वो अलग अलग रोशनियां हैं, या वो एक ही रोशनी है जो अलग अलग रूपों में निकल रही है, अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट हो रही है, अलग अलग जगह से प्रोजेक्ट हो रही है। समझ रहे हो? एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक समुद्र है, ठीक है, उसमें लहरें उठ रही हैं। अब आप क्या बोलोगे कि वो लहरें इंडिविजुअल लहरें हैं, या वो उसी ओशन के पानी से कुछ समय के लिए टेम्परेरी उठी हैं और अभी वापस उसमें मिल जाएंगी? क्या वो लहरें इंडिविजुअल हैं, या वो उस ओशन का ही एक पार्ट है जो कि अलग तरीके से उठ के आ रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है एक अलग तरीके से? समझ रहे हो? वैसे ही क्या होता है कि हम लोग, वो जो ब्रह्म होते हैं, वो उतरते हैं अलग अलग रूपों में। ठीक है, वो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं अलग अलग रूपों में, और वही रूप हम सब हैं, जितने क्रिएशन है वो हम सब हैं, वही रूप है। ठीक है, अब क्या होता है, जब हम उतरते हैं ना, तो हमको एक अलग आइडेंटिटी आती है, क्योंकि हम लोग अब ये खेल है। खेल में गेम किस चीज़ का है? ये गेम ये है कि आप, भगवान जी अलग अलग रूपों में यहाँ उतरे, मगर उन्होंने खुद को ये चीज़ बुला दी कि मैं भगवान हूँ, मैं वो हूँ जिसने ये बनाया है, मैं वही हूँ। और वो क्लियर एकदम अलग अलग आइडेंटिटी लेके अब आए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब वो आइडेंटिटी को क्या करना है, उस आइडेंटिटी को वापस अपने आप को पहचानना है, ये गेम है। ठीक है, जैसे भगवान जी ने बोला कि मैं सबके अंदर छुप रहा हूँ, इसको ऐसे ले सकते हैं हम। ठीक है, कि मैं सबके अंदर छुप रहा हूँ, छुपन छुपाई का गेम है, मैं सबके अंदर छुप रहा हूँ। जिसने मुझे ढूंढ लिया वो इस गेम से बाहर आ जाएगा, वो जीत जाएगा गेम, और वो मेरे साथ बैठेगा आके, स्पेक्टेटर होगा। और जो इस गेम में ये मुझे ढूंढ नहीं पाया, वो इसी में घूमता रहेगा जब तक वो मुझे ढूंढे नहीं। सिंपल सी बात, क्लियर? अब क्या हुआ, अब उन्होंने अलग आइडेंटिटी दे दी, तो अब हम लोग वही हैं, जो वो है ना सोर्स, वही है हम लोग। बस बात ये है कि हम उस अपने सेल्फ को पहचान नहीं पा रहे हैं। जो जिनको हम सोचते हैं ना कि वो भगवान कहीं ऊपर आसमान, कहीं नहीं है। वहाँ तो वो है, वहाँ एक स्वरूप में वहाँ है, लेकिन यहाँ बिल्कुल क्लोज, वो इतने पास है
कि वो आप खुद हो, समझ रहे हो? जैसे मैं आपसे पूछूं अभी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से कि आप अपने कितने पास हो, तो आप बोलोगे पास क्या, मैं एक हूं, मैं ही हूं। वैसे ही सेम सेल्फ वही है, समझ रहे हो? बस हम ईगो, अब यहाँ पे ईगो डेवलप होती है कि अलग आइडेंटिटी कैसी आती है, जब ईगो आती है। ईगो का मतलब कि हम एक अलग आइडेंटिटी से खुद को मैं मान लेते हैं। मैं, ये जो शब्द है ना मैं, ये ईगो को जन्म देता है कि मैं अलग हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ। यहाँ से गेम स्टार्ट होती है। अब इस गेम में जो खेलेंगे और ये सब चीज़ें जो होती हैं, हम इसको डिसाइड रखेंगे। सिर्फ मैं आपको अहम ब्रह्मास्मि का मतलब बता रहा हूँ, जो कि मैंने यहाँ क्लियर किया कि क्या क्या मतलब है। जब अब जो नॉलेजेबल, जो प्योर ज्ञान से जिन्होंने जो मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं ऐसे महापुरुष, जब ये स्टेटमेंट बोलते हैं ना कि अहम ब्रह्मास्मि, इससे उनका क्या मतलब होता है? इससे उनका मतलब होता है, जब वो बोलते हैं ना अहम, अहम का क्या मतलब होता है? अहम का मतलब होता है मैं, और ब्रह्मास्मि का मतलब, इसका पूरी स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि मैं ब्रह्म हूं। ठीक है? अब इसमें मैं से वो किसको संबोधित कर रहे हैं? वो ट्रू नॉलेज के साथ, जब ये वो जान चुके हैं कि मैं कौन हूँ, मैं उसी उसी परमात्मा का एक अंश हूँ, जो कि वो खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो मैं से उनको संबोधित करते हैं। समझो, वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस मैं से। तो जब मैं बोलते हैं वो ट्रू नॉलेज के साथ, तो वो बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्म हूँ, और जो कि सत्य है। समझ रहे हो? ये मतलब होता है इसका। अब इसका लोग गलत गलत मतलब निकाल लेते हैं कि वो अहंकार से, भाई अहंकारी हैं, ये अहंकारी हैं, खुद को बोल रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ। मैं, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो उस चीज़ को। हमारी बुद्धि छोटी है, उनकी बुद्धि इतनी ज़्यादा वास्ट हो चुकी है, क्योंकि वो एक हो चुके हैं उस सोर्स के साथ। अब वो दो नहीं, वो एक रह गए हैं। तो वो जब खुद को ये चीज़ बोल रहे हैं कि जब वो खुद बोल रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तो वो सत्य है। बस हम लोग समझ नहीं पाते। समझ रहे हो कि वो वही ब्रह्म है, जो ऊपर बैठे हैं, वही उनके अंदर से ये चीज़ बोल रहे होते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। वो उन ब्रह्म में विलीन हो चुके हैं, एक हो चुके हैं उनके साथ। तो वो ब्रह्म ही वो शब्द उनके मुख से बोल रहे हैं। इसलिए इसको गलत तरीके से, जो इसका परसेप्शन था, जो गलत तरीके से इसको लोग लेते हैं कि ये है भाई अहम ब्रह्मास्मि, अहंकारी और ये सब चीज़ें, उसको मैंने क्लियर करने की कोशिश की इस वीडियो में। अपने गुरुजनों के, जो संत जनों की, मैंने उनकी कृपा से, जो उन्होंने मेरे इस मुख से जितना बुलवाया, जितना ज्ञान उन्होंने मेरे इस मस्तिष्क में आकर आपको दिया है और मुझे दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। मगर जब हम लोग उस प्रोसेस को फॉलो करते नहीं ना, उस स्पिरिचुअलिटी के प्रोसेस को, और हम तब ये बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तो ये स्टेटमेंट, सिर्फ ये स्टेटमेंट ही आपके अंदर अहंकार को जन्म दे देगी। लेकिन जब हम उस स्पिरिचुअल प्रोसेस को, अपनी उस रियलाइजेशन तक जाने के प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, और उस पर रियलाइजेशन हो जाए, उसके बाद जो हो, फिर वो अलग, फिर वो वहाँ पर आपका अहंकार कुछ नहीं होता है। समझ रहे हो? लेकिन अगर हम अभी सोचें कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, हम बोलते रहेंगे बैठ के कि अहम ब्रह्मास्मि में, तो वो अहंकार को जन्म दे देगा। इसलिए मत बोलो। रियलाइज करना इसका मेन मोटिव होता है। वो रियलाइज करने के बाद ही उनके मुख से शब्द निकल रहे हैं। समझ रहे हो? तो आप, हमारा मेन मोटिव है रियलाइज करना कि मैं कौन हूँ। एक बार ये रियलाइज हो गया, हम मुक्त हैं, उसके बाद हम एक हो जाते हैं भगवान के साथ, उन ईश्वर के साथ, उन अल्लाह के साथ, उन जीसस के साथ, उन वाहिगुरु जी के साथ, उन पूरे ब्रह्मांड को जिन्होंने बनाया है, उस एक शक्ति के साथ हम एक हो जाते हैं। फिर हम अपनी ट्रू सेल्फ में आ जाते हैं। सिर्फ अभी हम एक एक्सपीरियंस लेने आए हैं यहाँ पर, एक गेम खेल रहे हैं, तो उसको गेम की तरह लो और इसको थोड़ा इंजॉय करो, थोड़ा अलग तरीके से इसको करो। और अपनी स्पिरिचुअलिटी में, आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, स्पिरिचुअलिटी इज मस्ट, में हर वीडियो में बोलता हूँ ये चीज़। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से, देखो स्पिरिचुअलिटी से क्या होता है, आप फिजिकल से आप यहाँ पर अपना तैयारी कर रहे हो, जितनी देर आपने यहाँ जीना आप अच्छे से जियो। मेंटल से आप अपनी पीस देख रहे हो कि जब तक आप जियो तब तक आप पीसफुल जियो। लेकिन आप अपनी सेल्फ के लिए क्या कर रहे हो? जो आप हो, आप अपने लिए क्या कर रहे हो? आप इस बॉडी के लिए कर रहे हो, इस माइंड के लिए कर रहे हो, जो कि अलग है, जो कि मरने के बाद नेचर में विलीन हो जाएंगे, जहाँ से वो आए हैं। मगर जहाँ पर आपने जाना है, वहाँ के लिए आप क्या कर रहे हो? स्पिरिचुअलिटी उसके लिए होती है। समझ रहे हो? मेंटल ट्रेनिंग करो, फिजिकल ट्रेनिंग करो, वो आपकी यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। मगर स्पिरिचुअल ट्रेनिंग करो, क्योंकि सोल ने इसके बाद भी जर्नी पे जाना है, इसके बाद भी आगे उसकी जर्नी है, उसने आगे जाना है, उसने अपने कर्मों के हिसाब से काम करना है, उसको अलग अलग योनियों में जाना है, या उसको भगवान जी के पास जाना है, जो भी आपकी जैसी होगी और जैसी भगवान जी की मर्जी होगी और जैसे हमारे कर्म होंगे। मेन बात यह है। तो उस हिसाब से, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी मस्ट है, उसको बिल्कुल बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी के साथ कोई ढील मत दो कि कोई बात नहीं 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 नहीं। बाकी मेंटल, फिजिकल अपने मज़े के साथ ढील दो, सब चीज़ों के साथ ढील दो, लेकिन
स्पिरिचुअलिटी के साथ डील मत दो अपने आप को छूट मत दो उसमें कि कोई बात नहीं, कोई ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, बिल्कुल नहीं। स्पिरिचुअलिटी का जो मेरा रूटीन है वो फॉलो होगा ही होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे चाहे आज प्रलय आ रही हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी तो मैं पूरी करूँगा। समझ रहे हो? अपनी स्पिरिचुअलिटी का मतलब अलग अलग तरीके से, भक्ति हो गई या योग हो गया, या जो भी आपके रिलीजन में है, आप नमाज़ पढ़ते हो, आप गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करते हो, आप भजन गाते हो, आप चर्च जाते हो, आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, आप नेचर के साथ कनेक्ट करते हो, या आप जो भी करते हो, जो भी आपके रिलीजन में है उसको फॉलो करो, क्योंकि वो एक सोर्स के साथ वापस मिलना और अपनी ट्रू सेल्फ में वापस आना हमारा काम है। समझ रहे हो? गेम है भाई, गेम खेलो, खेलो गेम, यही तो गेम है। तुमको भेज दिया गया है, जाओ, तुम में ताकत है, वापस आओ, तो आओ ना वापस, तुम में ताकत है। वो ईश्वर खुद बोल रहे हैं कि तुम में ताकत है, क्योंकि मेरे अंश हो तुम, मैं ही प्रोजेक्ट हो रहा हूँ यहाँ पर, और मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तो तुम में भी ताकत है, सर्वशक्तिमान तुम भी हो। बस तुम्हें वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हम इस गेम में आए हैं। प्रोसेस फॉलो करो और अपने आप को जानो, और फिर बाहर निकलो मस्त अपना यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और गलत पर्सपेक्टिव के साथ ना मतलब कुछ भी चीज़ को मानना नहीं है। जब तक आप कोई भी कुछ भी बोले ना, उसको मानना नहीं है। पहले उसको सीधे नहीं मान लेना कि हाँ इन्होंने बोला ठीक है ठीक है, नहीं नहीं, पहले खुद उस पर देखो कि मेरे के हिसाब से क्या है, उस पर रिसर्च करो, उसको जानो, संतों को सुनो, जो जो एक बोनीफाइड लोग हैं, जो उसको स्टडी कर चुके हैं, उनको सुनो। समझ रहे हो? तो आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, और आशा आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि ब्रह्म और हम एक है। वट वी थिंक वी बिकम, सिंपल सी बात। तो हम जब ब्रह्म को याद करते हैं तो हम ब्रह्म वापस बन जाते हैं, वापस हम अपने सेल्फ में आ जाते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है ना? अलग अलग यूनिवर्सल लॉज के साथ ये चीज़ अप्लाई होती है, इसको समझा सकते हैं हम, लेकिन अब वीडियो लंबी हो रही है तो इसलिए यहीं पे हम एंड करते हैं। और सिंपल सी अगर मैं आपको समरी दूं तो इसका ये मतलब है कि वो ब्रह्म ही अलग अलग रूपों में प्रोजेक्ट हुए हैं यहाँ पर। तो ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि जब संत लोग बोलते हैं तो वो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब होता है मैं ही ब्रह्म हूँ, और मैं ही ब्रह्म हूँ का जब वो ये सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं तो वो मैं से उस ईश्वर को संबोधित करते हैं, और सत्य आगे सत्य बात बोलते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, क्योंकि वो ब्रह्म ही बोल रहे हैं। समझ रहे हो? बस इतनी सी बात है, ये होता है अहम ब्रह्मास्मि। और अगर तुम लोग कोशिश करोगे कि तुम लोग अगर आज जाके ब्लैबर करने लग जाओ ना सबके सामने, और अपने थोड़ा वो होता है ना कि मैं अब तो मेरे को ज्ञान हो गया तो अब मैं बोलूँगा अहम ब्रह्मास्मि, नहीं नहीं नहीं, चुप एकदम, बिल्कुल बिल्कुल बोलना मत, नहीं तो तुम्हें अहंकार आ जाएगा। और अहंकार सीधे सबसे बड़ा दोष अहंकार है, और अहंकार ने ही तुम्हें यहाँ गिराया है। अहंकार ही तुम्हें अभी तक वहाँ उस पावर से दूर रखा है, उस सेल्फ से दूर रखा है। अहंकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और अगर ये आ गया तो ये सेल्फ से तुम्हें दूर करेगा। अहंकार से बचो, चुप रहो जब तक रियलाइज नहीं होता। रियलाइज करने के प्रोसेस को फॉलो करो, रियलाइजेशन की तरफ बढ़ो, ना कि बोलने की तरफ। बोलना नहीं है, मुंह बंद, बिल्कुल मत बोलो, ठीक है? और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ो, अपनी मेंटल जर्नी में आगे बढ़ो, फिजिकल जर्नी में आगे बढ़ो, अपने आप को सुधारो, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करो। जो भी तुम करते हो, तुम लोग बेस्ट हो। मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, तुम लोग बेस्ट हो, तुम्हारे अंदर वो सारी ताकत है, बट तुम लोगों ने खुद को कमजोर मान ली है। समझ रहे हो? मगर हम्बल रहो। हम्बल जब तक नहीं रहोगे तब तक कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं है। ये हम्बल एक नेसेसरी रूल है जो आपको रखना पड़ेगा। समझ रहे हो? बस आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, काम करो, मस्त रहो, जोश अपने अंदर लाओ, जीतो यार। तुम लोग ताकतवर लोग, मुझे पता है तुम लोग जो हो ना, तुम लोग खतरनाक लोग हो तुम लोग। बस मैं यही कह सकता हूँ, काम करो जो भी तुम्हारी सिचुएशन है। देखो, तुम लोग जिस भी सिचुएशन में हो, तुम्हें लगता है मैं बहुत बुरा हूँ, मैं ये हूँ, कुछ नहीं है, आगे बढ़ो, ठीक है? आगे बढ़ो, सब छोड़ो, आगे बढ़ो, अपने आप को सुधारने की तरफ बढ़ो, अपने धर्म का पालन करो, जहाँ गलतियाँ हुई हैं उसको सुधारो, गलती हुई है उसको मानो, आगे बढ़ो, अपनी गलतियाँ सुनो लोगों से कि मेरे अंदर ये कमी है, जो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है सुनो कि क्यों कर रहा है वो, आगे बढ़ो। मैं बार बार ये बोलूँगा, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम लोग जितना स्टक हो गए किसी चीज़ में, तुम उतना पीछे खींचोगे, ठीक है? राधे राधे सभी को, खुश रहो सब अपने अपने घर पे, और अब अपना काम करो जो भी आपका है, और बाकी मस्त रहो। हमारे माई श्यामा जी को राधे श्याम।